Assalamu alaikum viewers. Today I am going to demonstrate the difference between it and this. अमूमन स्टूडेंट्स this और it के इस्तेमाल में कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं और वो it को this की जगह पे और this को it की जगह पे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि this और it में क्या फ़र्क है। ये पूरी वीडियो गौर से देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आप दिस और इट के अलग-अलग इस्तेमाल को अच्छी तरह जान जाएंगे। अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव लेक्चर पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे हर आने वाली नई वीडियो और नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। मेरे हर नए अपलोड होने वाले लेक्चर से आप इस्तेफादा करते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूज ऑफ इट एंड दिस। लेट्स बिगिन। इट और दिस के इस्तेमाल में फ़र्क। तो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं। इट और दिस के इस्तेमाल में क्या फ़र्क होता है और ये कहाँ कहाँ पे अलग-अलग इस्तेमाल होते हैं। लेट्स बिगिन। इट वर्सेस दिस, यानी इट और दिस का अलग-अलग इस्तेमाल। व्यूअर्स, इट और दिस ये दोनों ही प्रोनाउंस हैं। इट थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और ये पर्सनल प्रोनाउन है और दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो है तो ये दोनों ही प्रोनाउन, मगर इनका इस्तेमाल अलग-अलग है। और ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं आइए देखते हैं। व्यूअर्स, चूंकि इट प्रोनाउन है और ये सब्जेक्टिव केस के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और इसका पोजेसिव केस भी है। जैसे दूसरे तमाम प्रोनाउंस के ये तीनों केसेस होते हैं, ऐसे ही इट के भी ये तीनों ही केसेस हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ये सब्जेक्टिव केस में कैसे इस्तेमाल होता है। सेंटेंस है द पेंसिल इज रेड, इट राइट्स वेरी वेल। अब स्टूडेंट्स देखें, ये जो पेंसिल है इसकी जगह पे मैंने यहाँ पे इट का इस्तेमाल किया है। तो इट जो है ये पेंसिल को रिप्लेस कर रही है, तो इस लिहाज से इट पेंसिल का प्रोनाउन है। आप जानते हैं कि प्रोनाउन नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे पेंसिल नाउन है तो द पेंसिल सब्जेक्ट है और यहाँ पे इट एज अ सब्जेक्ट पेंसिल को रिप्लेस कर रहा है, पेंसिल की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। तो इस लिहाज से सब्जेक्टिव केस में इट जो है ये पेंसिल को रिप्लेस कर रहा है और ये नेक्स्ट सेंटेंस बन रहा है इट राइट्स वेरी वेल और यहाँ पे इट से मुराद पेंसिल है। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द सर्वेंट ब्रोक द कप, सर्वेंट ने यानी नौकर ने कप तोड़ दिया। इट वॉज ऑलरेडी क्रैक, ये पहले ही क्रैक था, इसमें पहले ही दरारें आई हुई थी। अब यहाँ पे देखें, एक ये नॉन कप है और ये सर्वेंट है, तो यहाँ पे इट जो है ये कप के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, और कप की जगह पे हम इट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो here it replaces the noun cup, so it is a pronoun being used in case of subject। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यू शुडंट रन ऑन आइस, इट इज डेंजरस। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स गौर करने की बात है, यू शुडंट रन ऑन आइस, तो रनिंग ऑन आइस ये फ्रेज है, तो इस फंक्शन को यहाँ पे इट सब्जेक्टिव केस के तौर पे बयान कर रहा है। यू शुडंट रन ऑन आइस, तुम्हें आइस पर नहीं भागना चाहिए। अब आइस पे भागने वाला जो काम है उसके बारे में उसको डेमोन्स्ट्रेट यहाँ पे इट कर रहा है। इट इज डेंजरस, ये खतरनाक है, मुराद रनिंग ऑन आइस इज डेंजरस। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। ही sang a song in the party, it allured everybody present there। उसने पार्टी में एक गाना गाया, इसने वहां पे मौजूद हर शख्स को अपनी तरफ खींचा, अपनी तरफ मबजूल किया। तो यहाँ पे इट जो है ये सिंगिंग और सॉन्ग, तो इसकी यहाँ पे वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। चूंकि गाना गाने का जो फंक्शन है उसकी जगह पे हम अब इट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ही sang a song in the party, पार्टी में उसने एक गाना गाया। इट allured everybody, इसने हर शख्स को अपनी तरफ खींचा। तो यहाँ इट से मुराद ये his singing a song allured everybody present there। तो इसको जरा गौर से देखें, यहाँ पे जो फंक्शन हो रहा है, जो काम हो रहा है, ठीक है, उसको इट यहाँ पे डिनोट कर रहा है, उसको रिप्लेस इट कर रहा है। ऐसे यहाँ पे रनिंग ऑन आइस को रिप्लेस इट कर रहा था। अब हम देखते हैं इट का इस्तेमाल ऑब्जेक्टिव केस के लिहाज से। अब यहाँ पे देखें, इसकी एग्जाम्पल मैंने लिखी है। आई कांट फाइंड माई पेन, आई पुट इट हियर ऑन द टेबल येस्टरडे नाइट। आई कांट फाइंड माई पेन, मैं अपना पेन नहीं तलाश कर सकता हूँ, मुझे मेरा पेन नहीं मिल रहा। आई पुट इट हियर ऑन द टेबल येस्टरडे नाइट, मैंने इसे कल रात टेबल पर रखा था। अब इसे से क्या मुराद है, पेन को टेबल पर रखा था। तो यहाँ जो इट है ये इस पेन को रिप्लेस कर रहा है। ये पेन नाउन है तो इस नाउन को ये इट रिप्लेस कर रहा है। और चूंकि यहाँ पे आई सब्जेक्ट है और पुट वर्ब है और यहाँ पे इट ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। द कार इज़ न्यू, कार नई है। आई बॉट इट, मैंने इसे ख़रीदा था। तो यहाँ पे किसे ख़रीदा था, कार को।
ठीक है, यहाँ पे कार को इट रिप्लेस कर रहा है, लेकिन इट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है और कार यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। दे लुक्ड इट एवरीवेयर, उन्होंने इसे हर जगह तलाश किया। उन्हें किसी चीज की तलाश होगी तो उसके लिए यहाँ पे इट का ये प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे उसके लिए इट का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। एज यू सी हियर, दे सब्जेक्ट, लुक्ड वर्ब एंड इट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इट अपने ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हो रहा है। व्यूअर्स अब देखते हैं इट एज अ प्रोनाउन इन इट्स पोजेसिव केस। द डॉग गॉट इट्स लेग फ्रैक्चर्ड, कुत्ते ने अपनी टांग में फ्रैक्चर करवा लिया। अब ये देखें, इट्स जो है ये द डॉग के लिए उसकी पोजेशन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे इट्स पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है पोजेसिव केस में, ठीक है। द डॉग गॉट इट्स लेग फ्रैक्चर्ड, कुत्ते ने अपनी टांग फ्रैक्चर करवा ली। तो यहाँ पे इट्स का वर्ड जो है ये प्रोनाउन अपने पोजेसिव केस में द डॉग को रिप्लेस कर रहा है, द डॉग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे इट्स पोजेसिव केस है इट का। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। द लैपटॉप इजंट वर्किंग, लैपटॉप काम नहीं कर रहा है। अ फ्यू कीज ऑफ इट्स कीबोर्ड आर आउट ऑफ ऑर्डर, इसके कीबोर्ड की चंद कीज जो है वो खराब हैं। दोबारा पढ़ता हूँ। द लैपटॉप इजंट वर्किंग, लैपटॉप काम नहीं कर रहा है। अ फ्यू कीज ऑफ इट्स कीबोर्ड आर आउट ऑफ ऑर्डर, इसके कीबोर्ड की चंद एक कीज खराब हैं। इट्स कीबोर्ड, इसके कीबोर्ड की, किसके कीबोर्ड की भी? लैपटॉप के कीबोर्ड की। तो यहाँ पे जो इट्स है ये लैपटॉप के पोजेसिव केस के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। गो अहेड। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ हम देखते हैं इट बहसियत इम्पर्सनल प्रोनाउन के तौर पे। अगर ये सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है तो फिर हम इसको इम्पर्सनल सब्जेक्ट कहते हैं। देखते हैं। इट इज़ कोल्ड टुडे, आज सर्दी है। तो यहाँ पे इट जो है ये सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, और ये जो बाकी सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे हम इट का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको हम इम्पर्सनल सब्जेक्ट कहेंगे। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं। टेक इट ईजी, ईजी लो। तो यहाँ पे इट जो है ये इम्पर्सनल प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, तो ये इम्पर्सनल सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। इट इज़ 5 PM, शाम के 5 बज गए हैं। तो यहाँ पे इट इम्पर्सनल सब्जेक्ट एज एन इम्पर्सनल प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। एक तो ये बात। दूसरी आपने बात देखनी है, जब आप बात कर रहे होते हैं मौसम के बयान करने की तो फिर आप इट का इस्तेमाल करते हैं। आपको बता रहा हूँ कि इट का इस्तेमाल अब आपने कहाँ कहाँ पे करना है। अगर आप मौसमों का जिक्र कर रहे हैं तो मौसमों के बयान के लिए आपने इट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस में जिनको आपने इम्पर्सनल सब्जेक्ट के तौर पे पेश करना होता है इट को, या नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए टेक इट इजी, तो यहाँ पे इट इम्पर्सनल प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट इट इज़ रेनिंग, तो यहाँ पे आपने देखना है कि बारिश के होने को भी आपने इट एज एन इम्पर्सनल सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करना है। और ऐसे जब आपने कभी टाइम बताना हो तो उसमें भी आपने इट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ऐसे ही हफ्ते के दिनों का जिक्र करना हो, ठीक है, उसमें भी आपने इट का इस्तेमाल करना है। इट इज मंडे टुडे, आज सोमवार है। इट इज संडे, ये इतवार है। तो आपने दिनों का जब जिक्र करना है तो उसमें भी इट को एज एन इम्पर्सनल प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल करना है। गो अहेड। व्यूअर्स अब आप मंदरजा ज़ेल सेंटेंसेस के ऊपर गौर करें। इट इज़ ईजी टू जंप 2 feet हाई, 2 फुट ऊपर जंप लगाना आसान होता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आपने इट को एज एन इम्पर्सनल प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल करना है। आप ये कह लें कि इम्पर्सनल सब्जेक्ट के तौर पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट इज़ नॉट गुड टू लाफ एट अदर्स, दूसरों पर हंसना अच्छी बात नहीं होती है। तो यहाँ पे भी इट इम्पर्सनल सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। It is necessary for a pedestrian to look both sides before crossing the road. तो एक पैदल चलने वाले के लिए लाजमी है कि सड़क क्रॉस करने से पहले वो दोनों तरफ देख ले। तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी आपने इट को एज एन इम्पर्सनल प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल करना है, और अगर ये सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है तो आप इसको इम्पर्सनल सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। गो अहेड। अब बात करते हैं दिस की। This is used as a determiner, demonstrative adjective, as a pronoun and much more. So let's see. So examples देखते हैं। May I have this last piece of pizza? क्या मैं इस पिज़्ज़े का आखिरी पीस जो है ले सकता हूँ? तो may I have this last piece, तो last piece of pizza ये नाउन फ्रेज है,
اور ناؤن کے لیے یا ناؤن فریز کے لیے کوئی جب ورڈ استعمال ہوتا ہے تو اسے ہم ایڈجیکٹو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ دس جو ہے یہ ایز اے ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹو کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. نیکسٹ ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. ڈو یو وانٹ ٹو بائی دس موبائل فون؟ کیا آپ یہ موبائل فون خریدنا چاہتے ہیں؟ اور یہاں پہ موبائل فون جو ہے یہ ناؤن ہے, ناؤن فریز, اور یہ دس یہاں پہ ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹو کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. ایڈجیکٹو کے بارے میں اسٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں کہ کسی ناؤن کے لیے جب کوئی ورڈ استعمال ہوتا ہے جو اس ناؤن کو بیان کرتا ہے, اس ناؤن کی وضاحت کرتا ہے, اس ناؤن کو کوالیفائی کرتا ہے, تو اس ورڈ کو ہم ایڈجیکٹو کہتے ہیں. تو یہاں پہ دس ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹو کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. آپ اس کو ڈیٹرمینر بھی کہہ سکتے ہیں. ڈیٹرمینر از اے ورڈ that is used for a noun. So here this is being used for these nouns or noun phrases. ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. I don't like this pair of shoes. میں جوتوں کے اس جوڑے کو پسند نہیں کرتا ہوں. تو this pair of shoes یہ جو noun phrase ہے اس کے لیے this کا استعمال ہو رہا ہے. Here this is being used as a demonstrative adjective. ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. This sort of items often cost people much. اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ لوگوں کو کافی مہنگی پڑتی ہیں. دس سارٹ آف آئٹم, یہاں پہ دس یہ شروع میں ہم نے اس کا استعمال کیا ہے تو یہاں پہ بھی یہ ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹو کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. ایک اور ایگزامپل. دیز چیئرز شوڈ بی ڈسکارڈڈ ناؤ. ان کرسیوں کو اب پھینک دینا چاہیے. تو چیئرز ناؤن ہے تو اس کے لیے دیز ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹو کے طور پہ یعنی ڈیٹرمینر کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. اور یہاں پہ یہ پلورل فارم ہے, چونکہ چیئرز پلورل فارم میں ہے تو یہاں پہ ہم دس کو پھر اس کی پلورل فارم اس پروناؤن کی دیز لگا دیں گے. ویورز ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. دیز پینسلز آر مائن. یہ پینسلیں میری ہیں. تو یہاں پہ پینسل پلورل فارم میں ہے تو پھر یہاں پہ دیز اپنے پلورل فارم میں پینسل کو کوالیفائی کرے گا ایز اے ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹو. گو نیکسٹ. ویورز اب ہم بات کرتے ہیں دس کی ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کے طور. ایگزامپل. دس از ہاؤ شی سنگس. ایسے وہ گاتی ہے. تو یہاں پہ دس جو ہے یہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کے لیے استعمال ہو رہا ہے. نیکسٹ ایک اور سینٹینس دیکھ لیتے ہیں. دس از اے نرو شیٹرنگ ٹاسک. یہ اعصاب شکن کام ہے. تو یہاں پہ بھی دس ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. دس از ناٹ ایز مچ ڈیفیکلٹ ایز یو تھنک. تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں. تو یہاں پہ بھی دس ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. دس از دا پین دیٹ رائٹس ویل. یہ وہ پین ہے جو بڑا اچھا لکھتا ہے. اب دس اور اٹ کی یہ دو سینٹینسز دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو ریپلیس کیسے کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ان کا استعمال ہم کر سکتے ہیں. جیسے یو چیٹڈ آن یور میتھ ٹیسٹ. تم نے اپنے میتھ کے ٹیسٹ میں چیٹنگ کی. دس از ان ایکسیپٹیبل. یہ ناقابل قبول ہے. کیا ناقابل قبول ہے؟ تو یہاں پہ دس جو ہے چیٹنگ آن یور میتھ ٹیسٹ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, جو چیٹنگ آن یور میتھ ٹیسٹ کا جو کام ہے اس کام کو بیان کرنے کے لیے ہم یہاں پہ دس کا استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یا پھر اگر ہم نے دس کی جگہ پہ اٹ کا استعمال کرنا ہے تو پھر ہم اس کو یوں بھی بیان کر سکتے ہیں. اٹ از انیکسیپٹیبل ٹو چیٹ آن میتھ ٹیسٹ. میتھ کے ٹیسٹ میں چیٹنگ کرنا ناقابل قبول ہے. تو پھر یہاں پہ ایز این امپرسنل سبجیکٹ, ایز این امپرسنل پروناؤن کے طور پہ ہم اٹ کا استعمال کریں گے. تو یہ دونوں سینٹینسز سے آپ کو ڈفرینس کا پتہ چل گیا کہ دس کا استعمال کسی کام کے کرنے یعنی جو فنکشن ہے کسی کا, کسی چیز کا, اس کو ہم دس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں جیسے یہاں پہ اوپر والے سینٹینس میں نے آپ کو بتایا. اور اگر آپ نے اٹ کا استعمال کرنا ہے ایز اے پرسنل پروناؤن کے طور پہ تو پھر وہ سینٹینس اوپر والا اس طریقے سے ہوگا جیسے میں نے یہاں پہ لکھا. تو ویورز آئی ایم شیور کہ آپ کو آج کا یہ انفارمیٹیو لیکچر پسند آیا ہوگا, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے انفارمیٹیو لیکچر آپ کو ملتے رہیں تو میرے اس لیکچر کو پلیز سبسکرائب کیجئے گا. جب آپ اس کو سبسکرائب کریں گے تو میرے ہر اپلوڈ ہونے والے نئے لیکچر کی ویڈیو آپ تک پہنچے گی اور آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جایا کرے گی. تو میرے اگلے آنے والے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ. ٹیک کیئر. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.